हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम अध्याय अध्याय 38 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम इस अध्याय को दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले लगभग 3 या 4 पृष्ठ जो हैं पेजेस उनको पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि नारद मुनि के इंटीमेशन से या उनकी सूचना के बाद कंस बहुत भयभीत हो गया और उसने पूरा ऐसा एक आयोजन किया जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण को मार सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि कंस एक बहुत क्रूर राजा था और उसने दो तरफा प्लान बनाया कि एक तो भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में लेकर आएंगे अक्रूर जी और पहले उसको कोवल्या पीड़ हाथी उनको मारने का वध करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी अगर वो बच जाते हैं तो फिर उनको जो मल्ल योद्धा रेसलर्स थे शल तोशल चाणूर और मुष्टिक, तो ये उनके लीडर्स थे। तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी कि आप इस चीज़ को संभालिए। तो आज इसके आगे हम देखते हैं कि अब अक्रूर जी जो है वो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का। तो हमने पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो आखिरी राक्षस जिसका वध किया था वृंदावन में रहते समय, तो वो कौन सा था? तो वो व्योमासुर था। और यहाँ पे बता रहे हैं कि असुर केशी का जो उद्धार था प्रातःकाल हुआ था। तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गौवें चराने हेतु गए एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ था। तो सेम डे केशी और व्योमासुर का उद्धार हुआ। केशी सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, और व्योमासुर फिर थोड़ी देर बाद जब वो गोवर्धन पर खेल रहे थे। तो यहाँ पर जिसका वर्णन हो रहा है कि नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को एक एकांत स्थान में जाकर उनका गुणगान किया था। तो उस समय पर उन्होंने व्योमासुर के बारे में उल्लेख नहीं किया था। तो
इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन केशी डीमन का हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। तो अक्रूर जी वास्तविकता में तो शुद्ध भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वो यदु यदु वंश में एक बहुत सीनियर, एक बहुत एल्डर, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। और इसलिए कंस ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप जाओ कृष्ण को लेने, तो वो आपकी बात मान जाएँगे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा शुद्र एवं अयोग्य समझता है। अतः अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने की योग्य नहीं है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि एक तो वो भगवान का यश गान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, और साथ ही साथ में ये भी सोच रहे थे कि मेरी क्या योग्यता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन कर पाऊँगा। तो ये ऐसा वो सोच रहे थे, और ऐसा भी इसलिए सोच रहे थे, जैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में, या चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति यानी शूद्र वेदा अध्ययन करने के लिए अयोग्य होता है। किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी-कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। तो अक्रूर जी को ये एक मन ही मन ऐसा संदेह है कि ऐसा उनके ऊपर कैसे ऐसी कृपा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन फिर वो ये सोच रहे हैं कि कभी-कभी संयोगवश क्या होता है कि एक घास का तिनका नदी के किनारे पर आके उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, संरक्षण मिल जाता है। तो उसी प्रकार भौतिकतावादी यानी कि एक मटीरियलिस्ट व्यक्ति जिसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वो भी कभी-कभी कृष्ण कृपा से बच जाता है। तो हम देखते हैं कि ये भक्तों की कृपा से ऐसा हो सकता है कि हमें भी भक्ति में जीवन प्राप्त हो जाए। तो अक्रूर जी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी भी ऐसी संयोगवश ऐसा हो सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। उनके दर्शनों के हेतु महान योगी गण ललायत रहते हैं, उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे। यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। तो अक्रूर जी जानते थे कि जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं कि अगर भगवान के दर्शन हम एक बार कर लें तो फिर आपको भवरोग से या भव दर्शन नहीं होता। तो अगर उसी प्रकार अक्रूर जी ये समझ उनको ये ज्ञान है कि अगर वो भगवान के दर्शन कर लेंगे तो अपने सभी पापों से उनके जो फल हैं वो नष्ट हो जाएँगे, और जो उनकी जो मानव जन्म है वो सार्थक हो जाएगा। और ऐसी ही बात हमने पढ़ा था कि इन्होंने कही थी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, वरुण जी ने कही थी जब भगवान नंद महाराज को बचाने गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ और आज मेरा जीवन सफल हो गया है क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। तो सेम बात यहाँ पे अक्रूर जी को भी लग रही है। कंस ने उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि
कंस ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, तो एक तरह से भले ही मैं उसका ये मेरे पर फ़ेवर है, या एक तरह से मेरे को उसने ये बहुत बड़ा एक फ़ेवर किया है मेरे ऊपर। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभापूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो जो भक्त हैं, जो साधु हैं, संत जन हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, अगर उनकी दर्शन भी कर लेते हैं, तो भी भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये अक्रूर जी को इस बात का ज्ञान था। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊँगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। तो इस बात को जस्ट सोच-सोच कर ही उनके मन में बहुत रोमांच आ रहा था कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, जिन जो बड़े-बड़े देवी-देवता जिनकी वंदना करते हैं, और जो गोपिकाएँ हैं, उनको ये उनके ऊपर ये कृपा करते हैं, तो ऐसे भगवान के मैं चरण कमलों की आज दर्शन करूँगा। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज उन्हीं चरणार विंदों का दर्शन कर सकूँगा। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूँगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूँगा। यह सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। तो अक्रूर जी जैसा सोच रहे हैं कि आज के दिन जो मृग हैं, जो डियर हैं, वो उनके लेफ्ट हैंड साइड से, दाहिनी ओर से जा रहे हैं। सॉरी, दाहिनी मतलब राइट हैंड साइड से उनकी ओर जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अगर डियर ये एक ऑस्पिशियस ओमेन है कि अगर जो मृग है, जो हिरन है, वो आपके दाईं ओर से राइट हैंड साइड की तरफ से जा रहे हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मुझे आज जो सौभाग्य है वो पक्का मिलेगा। और ऊपर हमने पढ़ा कि उनकी जो काली अलग का मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो घुंघराले बाल हैं उसको अलग कहते हैं। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूँगा, उनके मुख कमल का दर्शन करूँगा और उनके जो घुंघराले बाल हैं उनका दर्शन करूँगा। तो और उनको विश्वास है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आज जो हिरण है वो उनके दाहिनी ओर से जा रहे हैं। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने अपनी ही सद इच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु हैं, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएँगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है, तो उनको इस बात का भी अच्छे से ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौन है? परम विष्णु हैं। तो हमने इन चीज़ों को हमने सेकंड चैप्टर में बहुत ध्यान से पढ़ा था कि जो भगवान के विष्णु अवतार हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो ओरिजिनल व्यक्ति हैं और उनसे बाकी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। तो उनको इस बात का भी ज्ञान है। और और सौंदर्य के सिंधु हैं, भगवान जो हैं वो ब्यूटी के एक ओशन है, यानी कि एक सागर हैं। तो आज वो सोच रहे हैं कि मेरे नयन जो है पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएँगे। तो यही कृष्ण भावनामृत है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो हमारे जो इंद्रियाँ हैं वो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती हैं। अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण, आदि विष्णु मीन्स जो ओरिजिनल विष्णु हैं,
ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में ये भी यह पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं विशेषता उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार हैं, जो विष्णु हैं, उनके सिर्फ दृष्टि यानी कि उनके केवल देखने मात्र से क्या होता है इस भौतिक सृष्टि के अंदर जो यानी कि जो भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं यानी कि उनके जो एक्सपेंशन है या उनके अंश हैं, वो इस सृष्टि के क्या हैं? सृष्टा हैं और इसके प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है यानी जो श्रीमती राधा रानी है और जो योग माया है, तो उनसे क्या होता है, ये जो वृंदावन के निवासी हैं, उन सबको किसने प्रकट किया है? उनके द्वारा ही भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही उनकी सृष्टि हुई है। और ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है, वो भी उनकी अंतरंगा शक्ति की विस्तार है। वही अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहाँ वे अपने माता-पिता, अपने सखाओं, ग्वालबालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य हैं। तो जो वृंदावन वासी हैं, हमने शायद ये पिछले 3-4 चैप्टर्स पहले पढ़ा था कि जो गोपियाँ हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की ही विस्तार हैं। लेकिन कुछ गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ उस समय पर रास नृत्य में पार्टिसिपेट करने आई थीं, वो अपना लास्ट बर्थ यानी कि अपना आखिरी जीवन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में उनको एक मौका मिला था। क्योंकि जब एक एक जीवात्मा वापस भगवद्धाम जाता है तो पहले उसका एक लास्ट टेस्ट होता है, यानी कि एक लास्ट ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और उसके बाद फिर वो वापस भगवद्धाम जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस भी यूनिवर्स जिस भी अ, ब्रह्मांड में उस समय पर अपनी लीलाएँ कर रहे होंगे, वहाँ उसको भेजा जाता है। लेकिन उन गोपियों में से बहुत सारी गोपियाँ जो थीं, वो क्या थीं? भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के विस्तार थीं। तो यहाँ पे हम फिर पढ़ रहे हैं वही चीज़ कि भगवान श्री कृष्ण की जो धाम है, जो उनके पार्षद हैं, वो सब उनकी अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार हैं। और जो वृंदावन वासी हैं, वो सभी क्या हैं? दिव्य हैं। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के सौभाग्य के लिए हैं। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट्य की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत के में अवस्थित रह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो ये जो जितने भी कार्यकलाप या उनकी जो लीलाएँ हैं, उनके निर्देश हैं, किसका पर्पस क्या है, क्या उसका कारण क्या है कि उन्होंने इतना किया, वो सिर्फ़ जनसाधारण के सौभाग्य के लिए है। भगवान अगर इतनी लीलाएँ नहीं करते, तो हमें कभी ज्ञान होता ही नहीं और हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते हैं। आज ये जो कृष्णा बुक क्विज़ का जो कॉन्टेस्ट है, इसका सिर्फ़ एक ही पर्पज़ है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानें। उससे होगा क्या? जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या होगा कि हम कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये एक पूरे प्रभुपाद जी ने एक पूरा विश्व के लिए पूरा एक घर बना दिया। तो ये कैसे है कि पूरा ब्रह्मांड मंगलपूर्वक और शांतिपूर्वक रह सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। यानी कि अगर न किसी सोसाइटी में कृष्ण भावनामृत ना हो, तो वो ऐसा ही है जैसे एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर बहुत सुंदर श्रृंगार किया हो। तो कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता यानी कि एक सिविलाइजेशन जो कृष्ण भावनामृत जिसके अंदर नहीं है, एक सभ्यता जिसके अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक मरे हुए शरीर के ऊपर बहुत सुंदर
डेकोरेशन उसका बहुत श्रृंगार किया हो। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में ये साज-सज्जा व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में अब आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वह देवता हैं, और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांत क्या है? धर्मम जो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि धर्म क्या है? जो भगवान के द्वारा व्यवस्थापित नियम है वही धार्मिक सिद्धांत हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो अब यदुवंश में आए हैं, तो अगर कोई उनका नियमों का दिए गए नियमों का पालन करता है तो वह देवता है। यानी कि देवता का क्या क्वालिफ़िकेशन है कि जो भगवान श्री कृष्ण के ऑर्डर्स को या उनकी जो नियमों को पालन करता है, और जो नहीं करता है वह असुर है। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्यपरायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं, एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। तो जो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर उनके नियमों का पालन करके खुश होते हैं, और भगवान उनकी रक्षा करके खुश होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण के असुरों के संहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। और अगर हम इन्हीं को भगवान की लीलाओं का और श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मानव समाज है उसका सदैव कल्याण होगा। श्री कृष्ण, श्री भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। यानी भगवान श्री आदि गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणाम अंजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। तो अक्रूर जी की आप देखिए चेतना कैसी है कि वो सोच रहे हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा, कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वृंदावन पहुँचते उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करूँगा। क्यों? किस भूमि को? जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और रथ से उतरते ही मैं साष्टांग प्रणाम करूँगा। हम देखते हैं कि जो भक्तगण हैं, जब हम भी कभी वृंदावन जाते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस भूमि को जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इतनी सारी लीलाएँ की। तो आगे बढ़ते हैं। महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदार विंदों की पूजा करते हैं, अतः मैं भी उनके पदार विंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। तो वो अब इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं जाके प्रणाम करूंगा और उनके चरणों को मैं क्या करूंगा, उनकी वंदना करूंगा, और ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में एक व्यक्ति, उनका एक पार्टिस उनके साथ उनका एक ग्वाल बाल सखा बन जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण को नमन करूँगा, तो वो क्या करेंगे, अपने अभय हस्त यानी कि अपना जो अभय प्रदान करने वाला, भय को दूर करने वाला भगवान का जो हस्त कमल यानी जो उनका हाथ है, वो मेरे मस्तक पर रख देंगे जब मैं उनको प्रणाम करूँगा। उनके पदार विंदों में शरण लेने वाली सभी बद्ध आत्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं।
जब मैं उनके दर्शन करूँगा, तब निश्चित रूप से वह मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके चरण कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया, जब वे रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो उनकी कृपा से ही जो इंद्र हैं वो देवताओं के अग्रणी हैं, और जो बलि महाराज थे जिन्होंने वामन देव को 3 पग भूमि के लिए जो उनके साथ उनकी लीला हुई, तो उसी से उनको क्या बना, ब्रह्मांड के स्वामी बनने के वो योग्य बन गए। कैसे? उन भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल यानी उनके हाथों का स्पर्श पाकर। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो यदि हम भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक सृष्टि से हम भयभीत फील करते हैं, या फिर हम भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे लोगों की ऐसी आकांक्षा होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमें भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो वो यही बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही उसके जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो मुक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण इन सब के स्वामी हैं, और हम उनकी शरण प्राप्त करके ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्ग अधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा जल दान दिया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया था। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया था। तो ये बात शायद हम बहुत सारे भक्तों को या आमतौर पर नहीं पता होती कि बलि महाराज को पहले तो उन्होंने बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने को बोला था कि आप अब आपको इंद्र की उपाधि भगवान ने उनको प्रदान की थी। जब कुछ समय बाद जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते-करते श्रमित हो गईं, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदु यानी कि जो थकान के जो पसीना था, श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया, और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई, यानी कि उनकी थकान पूरी तरह दूर हो गई। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। तो उनके पूरे चेतना में क्या चल रहा है कि मैं वृंदावन जाऊँगा, भगवान को प्रणाम करूँगा, और भगवान अपने हस्त उनका जो अपना हाथ है वो मेरे सर पे रख देंगे और मुझे आशीर्वाद दे देंगे। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है, तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे व्यक्तिगत संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है, तो उसे भी उनके वरद हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर आपकी कोई भी अभिलाषा है कि आप भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं, तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। तो चाहे किस कोई किसकी कोई भी कामना हो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की ही हमें क्या करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। उनकी उनके वरदान से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो इसके बाद जो बचे हुए सेक्शन है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। तो अक्रूर जी कल भगवान श्री कृष्ण के
भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन पहुँचेंगे, तो वहाँ पर क्या लीला होती है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।